अंकल जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। सबसे पहले तो ये कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अंकल आज हनुमान जी से रिलेट मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या हनुमान जी ने सच में सूर्य को निगला था? बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि भगवान श्री हनुमान जी ने सूर्य को निगला या नहीं निगला, क्योंकि सूर्य का आकार इतना बड़ा है और हनुमान जी ने इतने बड़े सूर्य को निगला कैसे। बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है और इसका जवाब कोई भी व्यक्ति सही नहीं दे पाता, क्योंकि ये जवाब हजम करने लायक नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हनुमान जी कभी अंतरिक्ष में गए ही नहीं। हनुमान जी ने कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया ही नहीं। क्या हनुमान जी कभी अंतरिक्ष में गए ही नहीं? तो फिर उन्होंने सूर्य को कैसे निगला? रामायण में या हनुमान चालीसा में इस बात का उल्लेख नहीं है कि हनुमान जी पृथ्वी की कक्षा से बाहर गए। अब आप सोचिए कि हनुमान जी अगर पृथ्वी की कक्षा से बाहर ही नहीं गए तो उन्होंने सूर्य कैसे निगला, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा के अंदर सूर्य नहीं है। इस बात का अर्थ अलग है। आपको यह समझना होगा कि हम कितने जगत में रहते हैं। हम 3 जगत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 3 जगत में रहता है, एक भौतिक जगत, एक सामाजिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। ये तीनों जगत में हम रहते हैं। भौतिक जगत में सूर्य है, जिसको आप जानते हैं, सूर्य के नाम से जानते हैं, और एक आध्यात्मिक जगत का भी सूर्य है जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, और एक सांसारिक जगत का सूर्य है जिसको हम पिता के रूप में जानते हैं। पिता को भी सूर्य के समान ही समझा जाता है। जब आप तीनों जगत में से एक जगत में भी काम पूर्ण कर देते हैं तो वह आपकी उपलब्धि मानी जाती है और आपको उसका फल मिलता है। जैसे हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुंह में रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भौतिक जगत के सूर्य को मुंह में रखा। उन्होंने अपने अंदर की यात्रा की और अपने आत्मा के सूर्य को, आत्मा रूपी सूर्य को अपने मुंह में रखा। रामायण में एक दोहा है, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। यानी कि उन्होंने बचपन में ही अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा की और अपनी आत्मा रूपी सूर्य को निगल लिया और उनके तीनों लोग अंधेरे में हो गए। तीनों लोग कौन से? आध्यात्मिक लोग, सांसारिक लोग और भौतिक लोग। ये तीनों लोग अंधेरे में हो जाते हैं जब आप अपनी आत्मा को निगल लेते हैं। इस बात का हम आपको एक सीधा सा उदाहरण देके समझाते हैं कि भगवान शिव शंकर जी ने जब गणेश जी को और कार्तिक जी को ये आदेश दिया कि आप पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आइए, और जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आएगा उसको ही प्रथम विजेता माना जाएगा, उसको ही सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कार्तिकेय तो अपने बोझ पर बैठ के इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गई, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि मेरी माता ही पृथ्वी के समान है और पिता आकाश के समान है, क्योंकि सांसारिक जगत में माता को पृथ्वी की माना गया है और पिता को आकाश माना गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माता और पिता को बैठाकर ही एक परिक्रमा पूर्ण कर ली और वो विजेता घोषित कर दिए गए। जबकि अगर दोनों जगत में देखा जाए तो उन्होंने एक सांसारिक जगत में अपना काम पूरा कर लिया, भौतिक जगत में काम पूरा नहीं किया। लेकिन उन्होंने सांसारिक जगत में काम जब पूर्ण कर लिया तो उनको विजेता घोषित कर दिया गया और प्रथम देव के नाम से गणेश विख्यात हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप किसी भी जगत में, भौतिक जगत में, सांसारिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो वो आपको उसका लाभ मिलता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं सूर्य को प्रणाम करता हूँ, सूर्य को पैर छूता हूँ, सूर्य को दंडवत करता हूँ, तो उसे करने के लिए सूर्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने पिता के पैर छू सकता है, पिता को दंडवत कर सकता है, पिता को प्रणाम कर सकता है, तो उसे सूर्य को नमस्कार करने का फल प्राप्त होगा। ये शास्त्रों में उल्लेख है। आप किसी भी जगत में कार्य पूर्ण कीजिए तो आपको उसका फल मिलता है। ऐसे ही आप आध्यात्मिक जगत में आप अपनी आत्मा से प्रेम कीजिए तो आपको परमात्मा से प्रेम मिलेगा। ऐसे ही हनुमान चालीसा में एक दोहा है जिसमें तुलसीदास जी ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताई है, युग सहस्र योजन पर भानु लीलो उतराई मधुर फल जानू। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो कई योजन है, लाखों किलोमीटर दूरी है, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपने मुंह में रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उस सूर्य को, भौतिक जगत के सूर्य को अपने मुंह में रखा ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आत्मा के सूर्य को मुंह में रखा। दो बात हो रही है इसी एक ही दोहे में कि एक तरफ तो वो दूरी बता रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी, और दूसरी तरफ आत्मा जो आपके पास है, जो निकट से भी निकट है, उसको आपने मुंह में रखा, जो आध्यात्मिक जगत में है। इस बात को ऐसा समझिए जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर 1 मिनट में पूरे कर लिए। एक तरफ तो आप पृथ्वी की पूरी परिक्रमा की माप बता दें कि इतने लाखों किलोमीटर पृथ्वी की परिक्रमा की माप है, और गणेश जी ने 1 मिनट में पूरा कर लिया, तो आप चौंक जाएंगे कि जब लाखों किलोमीटर है पृथ्वी की माप तो गणेश जी ने 1 मिनट में कैसे कर लिया।
लेकिन उन्होंने उस पृथ्वी का चक्कर ही नहीं लगाया, उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगाया। और कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का चक्कर 1 मिनट में लगा सकता है। ये 2 बातें एक साथ घटित हो रही हैं कि हो क्या रहा है और बताया क्या जा रहा है। तो हमारी बात का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हनुमान जी ने जो सूर्य को अपने मुंह में रखा, वो आत्मा रूपी सूर्य को मुंह में रखा, भौतिक जगत के सूर्य को मुंह में नहीं रखा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हनुमान जी ने किस सूर्य को मुंह में रखा। इस बात को कोई भी व्यक्ति बताता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस बात को डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि इस बात को डिक्लेयर करने से वो उसे आत्मा को भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन आत्मा को आप दिखा नहीं सकते, आप प्रत्यक्ष में नहीं ला सकते। इसलिए वो सीधा सी बात कह देते हैं कि उन्होंने सूर्य को मुंह में रखा। जो व्यक्ति इस बात की गहनता को समझेगा वो इस बात को समझ पाएगा कि उन्होंने कौन से सूर्य को मुंह में रखा। रामायण में और हनुमान चालीसा में ये बात कही गई है कि हनुमान जी ने बचपन में ही अपनी आत्म साक्षात्कार कर लिया था, आत्मा को निगल लिया था और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही हनुमान जी ने अपना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। तभी आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जब आप अपनी आत्मा ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और जब तक आप अपने आध्यात्मिक यात्रा नहीं करते, अपने अंदर की यात्रा नहीं करते, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वही व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है जिसको तीनों ज्ञान होते हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान। जिस व्यक्ति को ये 1 ज्ञान या 2 ज्ञान होते हैं, जैसे भौतिक ज्ञान है या सांसारिक ज्ञान है, तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आप ज्ञानी नहीं हो सकते। तभी आप ज्ञानी हो गए जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को लें, पढ़ें, समझें और आत्म साक्षात्कार करें, तभी आप ज्ञानी हो सकते हैं। रामायण में भी उल्लेख है कि हनुमान जी ने अपना गुरु किसको बनाया, अपनी शिक्षा किससे ली? सूर्य भगवान को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो बहुत से लोग ये समझते हैं, आप ये समझते हो कि भगवान सूर्य के पास वो पढ़ने के लिए गए। नहीं, उनकी आत्मा रूपी सूर्य ही भगवान है। आत्मा ही एक ऐसा देव है जिससे आप शिक्षा ले सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर सूर्य पर पहुंच जाएं और सोचे कि वहां पर कोई देव है तो उससे आप ज्ञान ले लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। आपकी आत्मा रूपी सूर्य आपकी आत्मा में विराजमान है, आपके पास उपलब्ध है। आप उसको ही अपना गुरु बनाए तो आत्मज्ञान ले सकते हैं। इसी तरह जैसे आप चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन चंद्रदेव कौन? आपका मन जो है वो चंद्र बताया गया है। शास्त्रों में यही बताया गया है कि आपका मन जो है वो चंद्र है। और मन से आप ज्ञान लेना चाहें, मन से कोई बात पूछना चाहें, तो आप अपने शरीर में अंदर जा सकते हैं। आप चंद्रमा पर पहुंचकर अगर ये सोचें कि हमें कोई चंद्रदेव मिलेगा और वहां पर हम कोई ज्ञान लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत का चंद्र है और एक आध्यात्मिक जगत का चंद्र है आपका मन। इसी तरह आध्यात्मिक जगत अलग है, भौतिक जगत अलग है, सांसारिक जगत अलग है। लेकिन हमारे पुराणों में, वेदों में क्या होता है कि बताई गई होती हैं बातें आध्यात्मिक जगत की, हम समझते हैं भौतिक जगत की। इसीलिए हम इन चक्करों में उलझ जाते हैं। हम ये क्लियर ही नहीं कर पाते कि किस जगत की बात हो रही है, आध्यात्मिक जगत की, भौतिक जगत की या सांसारिक जगत की। अतः आप सब लोग समझ गए होंगे कि हनुमान जी ने किस सूर्य को अपने मुंह में लिया। उन्होंने भौतिक जगत के सूर्य को, जिसको आप सूर्य समझते हैं, उसको अपने मुंह में नहीं लिया। आध्यात्मिक जगत के सूर्य आत्मा को अपने मुंह में लिया, जिससे वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन गए और उन्हें महान सिद्धियां प्राप्त हुई और महान ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः हम सभी लोगों से यह कहना चाहेंगे कि इन गुप्त बातों को और रहस्यों को समझें, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे कि जो ये गुप्त रहस्यों को बताते हैं। ये गुप्त रहस्य जानना ही मानव जीवन की उपलब्धि है। जय बजरंगबली।